हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मकर संक्रांति के दिन हम लोग जा रहे हैं दूर ट्रिप में, और ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारी छोटी सी प्यारी सी ट्रिप में। जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको। तो चलिए आपको अब दूर से ही दिखाती हूँ ये वाला प्यारा सा साईं मंदिर जो कि अभी बना हुआ अभी अभी बना है, और ये हरिद्वार और रुड़की के बीच में है। और ये हमारे साथ बैठी है रूही, और रूही रो रही है मोबाइल के लिए। तो मोबाइल मिल चुका है, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुकी है। अब ये वाले ब्रिज को देख करके आपको पता ही लग गया होगा कि हम हरिद्वार बस पहुँच ही चुके हैं। वाह। तो जैसे ही हम हरिद्वार पहुँचे हमें ना माता की डोली के दर्शन भी हुए। यहाँ पर कार पार्किंग करनी थी हमें, और तुरंत ही देखिए माता की डोली अभी गाड़ी में ही है, अभी उतारी नहीं है। तो चलिए अब कार पार्किंग भी करते हैं। और आज तो यहाँ जगह ही नहीं है। आज उत्तरायणी के दिन तो हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और सभी को ही गंगा स्नान करने आना होता है। तो इस बार थोड़ी सी वैसे भीड़ आगे चलकर कम थी, क्योंकि ना ये सारी भीड़ चली गई थी प्रयागराज। और ये देखिए रूही को भी अब भूख लग गई है, और अब फ्रेश हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी रूही को ना भूख लगी हुई थी ना, जो वो पानी पी करके और ये क्रैक्स वगैरह खा करके रूही की भूख भी शांत हो चुकी है। तो अब हम चल पड़े, और ये देखा हम गाड़ी से उतरते देखा कि पीहू तो ये गरम वाले शूज़ जो घर वाले होते हैं ना वही पहन के लिए आई। तो अच्छा हुआ कि ये नए वाले थे, इनको लेके आ गई। और सच में हम लोगों को इतनी हंसी आई ना, तो मैंने कहा चलो जीन्स भी लूज़ लूज़ है, चलेगी, कुछ नहीं पता चलता है। तो हमने ऐसे पीहू का मूड थोड़ा सा सेट किया, और ये रूही का भी मूड अब सेट हो चुका है। और मैं चल पड़ी आगे आगे रील्स बनवाने के लिए। और मुझे देख करके ना इन दोनों ने भी कहा कि हमें भी बनानी है। और जय माता दी बोलते हुए मनसा देवी के दर्शन आपको करवा दिए हैं दूर से ही। और ये देखिए मुझे देख करके इनका भी मन हुआ ऐसे वीडियो बनाने के लिए। फिर से एक बार बोल दीजिए जय माँ मनसा देवी की। और ये था मुंडन वाला घाट, जिधर हमें रूही को लेके चलना था, क्योंकि आज रूही का ना उत्तरायणी के दिन हमें बाल भी उतरवाने थे। तो इधर इस साइड में बाल उतरते हैं, और एक ना भैया है ना जो जिन्होंने बाल उतारने थे, तो वो हमारे पीछे पीछे ही चल रहे थे। हमें आइडिया ही नहीं था कि ये कई लोग रहते हैं वहाँ पर। और ये ना इन्होंने कहा कि नहीं मुझसे ही करवा लो, मैं आपको शुरू से रास्ता बताते हुए आ रहा हूँ। तो हमने चलो छोड़ा, हमने सोचा कि चलो इनसे ही करवा लेते। तो उन्होंने कहा कि बुआ कौन है, तो अच्छा हुआ मैं भी चली गई आज, तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो मैंने बुआ को बिठाना था रूही को गोद में, तो मैंने बिठाया रूही को अपनी गोद में। और ये शुरू हो चुका है अब रूही का मुंडन संस्कार। वैसे हमारे यहाँ लड़कियों का मुंडन नहीं होता है, मगर हमने सोचा जब हरिद्वार आए हैं इस शुभ पावन दिन में, तो क्यों ना रूही के बाल भी यहीं कटवा करके और गंगा जी को चढ़ा दें, है ना। और क्योंकि आज दिन भी बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले ना सबसे अच्छी बात तो ये रही कि रूही इतनी शैतान नौटी है ना, मगर वो बाल कटवाने में चुपचाप रही, बिल्कुल पूरा शांत रही, उसने कुछ भी नहीं किया। और ये बाल कट चुके हैं, और हमारी रूही बन चुकी है टकलू गंजू मंजू, प्यारा सा क्यूट लग रही है वैसे ना। और अब ना रूही के बाल उतरवाने के बाद ये वाले बाल मुझे गंगा जी में बहाने थे, जो फूल वाले होते हैं, फूल के साथ साथ बाल भी डाले हुए हैं ऊपर। और ये मुझे, और नीचे जाके ना गंगा जी में देखो कितनी फिसलन काई सी हो रही ना, तो मुझे डर भी लग रहा था नीचे जाते हुए। तो ये जैसे ही गंगा जी में हाथ डालो, यहाँ 10 पंडित इकट्ठे हो जाते हैं मंत्र पढ़ने के लिए। और ये मंत्र क्या पढ़ते हैं, खाली ठग होते हैं। मैं तो बोलती हूँ हरिद्वार में एक पावन नगरी है हमारे देवी देवताओं की, मगर यहाँ ठग भी बहुत ज़्यादा है, इनसे तो बचना भैया बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने इनको बोला कि नहीं पंडित जी आप रहने दो, मैं खुद ही मंत्र पढ़ लूँगी, इतना तो मैं घर में कर ही लेती हूँ। तो ये आ गई थी रूही, और रूही के टकलू टकलू में भी मैंने थोड़ा सा पानी वानी गंगा जल छिड़का, और उसको हल्का सा हाथ मुँह धुलाया। और उसके बाद मैंने ये वाले जो बाल थे ना ये बहा दिए। और ये वाले बाल ना साइड साइड से ये लोग नहा रहे थे, इनके बीच से ही निकल गए। ओ माय गॉड, आप देख ही रहोगे। फिर इसके बाद ये फूल की एक और टोकरी में मैंने बहा दी। और ये मैंने दूध लिया था, जो दूध बेचने वाले यहाँ पे लेडीज़ें आ रही थी, तो उनसे लिया, दूध भी चढ़ा दिया। फिर माता की डोली के दोबारा दर्शन हुए। ओ माय गॉड, कितना प्यारा दिन है आज, मैं तो बोल रही हूँ बहुत शुभ दिन में इतना शुभ शुभ कार्य हो रहा है ना, कि बहुत अच्छा लगा माता की डोली में भी माथा टेक करके। और आप भी जोर से बोलिए जय माता दी। फिर आ गए हम हर की पैड़ी की तरफ, हर की पैड़ी की दूसरी साइड में। और यहाँ भी देखिए आज कितनी भीड़ है, ओ भाई। तो मैंने इनको बोला भाई एक एक करके आप लोग जाओ। और फिर से हमने रूही का भी मुंह वगैरह धुलवाया, पंच स्नान करे। भैया ठंड में हो रही थी तो इसलिए स्नान तो नहीं कर पाए, मगर पंच स्नान कर लेते हैं हमने सोचा। वैसे अगर आज नहा भी लेते तो ठीक है, मगर हमने इस हिसाब से कुछ लाए भी नहीं थे कपड़े वगैरह, क्योंकि सुबह इतना कोहरा था ना हमारे इधर। और यहाँ आके देखा तो इतनी तेज़ धूप, बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप, और अच्छी धूप थी। अब ये ऋषु पीहू लोगों ने भी, दोनों ने भी जल चढ़ाया सूर्यदेव को और पंच स्नान किया।
और साथ ही साथ मैं इनकी वीडियो भी बना रही थी और साथ ही साथ मैं इनकी फ़ोटो भी खींच रही थी। अब मैंने बोला कैमरा तुम पकड़ो भाई, अब मेरी बारी है। सबका मैंने शूट किया तो मेरा तुम लोग करोगे। मैंने भी जल चढ़ाया सूर्यदेव भगवान को और पंच स्नान किया, हाथ जोड़ के मन्नत मांग के, और अब चल पड़े हम टीका लगवाने के लिए। तो ये ममता ने लगवाया टीका और रूही तो आज भाई बाल कटवाने के बाद तो इतनी शांत हो गई है ना, देखो देखो आप खुद ही देखो। उसके बाद आ गई मेरी बारी और मैंने कहा भैया मुझे तो बना दो भोलेनाथ। तो ये बच्ची इतनी छोटी थी और रिशु इतना लंबा हो रहा था, तो हमने कहा रिशु तो झुक जा भाई थोड़ा सा, तो रिशु थोड़ा सा झुक गया। और ये सामने वाले भाई जी भी कमेंट कर रहे थे कि अरे बेटा तुम बहुत लंबे हो गए, थोड़ा झुक जाओ। तो ये भाई को भी, ममता को भी, पीहू को भी, सबको टीका लग गया। और अब आगे चल के हमने कुल्फ़ी ली और ममता का बहुत मन हो रहा था कुल्फ़ी लेने का, मगर नहीं, इसने व्रत रखा हुआ था इसलिए इसको कुछ नहीं खाना था अभी, जब तक हम मनसा देवी के दर्शन ना कर लें। तो रिशु, पीहू और मैंने ले ली थी कुल्फ़ी और हम चल पड़े आगे आगे। और रूही का भी मन हो रहा था। रूही ना पीहू को ढूंढ रही थी बार बार कि रूही, पीहू आएगी तो मुझे कुल्फ़ी खिलाएगी। वो सबको ही मम्मी मम्मी बोलती है ना, इसीलिए मिमी मिमी लगी हुई थी। और अब हमें मनसा देवी की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी है। चलिए। जब सुबह हम घर से निकले तो उस टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा था, मगर जैसे ही हम हरिद्वार पहुँचे ना, यहाँ बहुत प्यारी सी धूप थी और इतनी प्यारी धूप थी कि चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ना हमें इतनी गर्मी लग गई थी। मैंने तो हाई नेक पहना था, उसके बाद उसके ऊपर गर्म कुर्ता पहना था। बाई गॉड लग रहा था कि क्यों ही पहना होगा, कॉटन ही पहन के क्यों नहीं आया हूँ। बस अब मनसा देवी मंदिर भी आ गया और हमने माता की थाली प्रसाद वगैरह भी ले लिया, चुन्नी वगैरह भी ले ली। जो मैं कुछ चुन्नी वगैरह चूड़ियाँ वगैरह मैं तो घर से ही लेके आई थी, श्रृंगार का सामान, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छा भी नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है। चूड़ी की जगह ये लोग प्लास्टिक रखते हैं, सभी जगह आजकल यही चल गया है। और यहाँ पर अब हम लग गए थे लाइन में माता के दरबार के लिए। ये हमने माता के दर्शन किए और यहाँ पर ना मनसा देवी में ना माता के नाम से भी देखो इतना मतलब लूट मचती है कि क्या ही बोले। सब हम दर्शन करके नीचे उतरे और इसी के साथ आज के व्लॉग की एंडिंग भी करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, आप सभी को जय माता दी।